और अब आपको क्राइम से जुड़ी हुई खबरें दिखाते हैं। अगर आप भी जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में लोगों की बातों में आकर निवेश कर देते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि साइबर ठगों का जाल हर तरफ फैला हुआ है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ रहा है, फ्रॉड की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। नोएडा में शेयर मार्केट में ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में एक परिवार 84 लाख रुपए गंवा चुका है। अब परिवार पुलिस के चक्कर लगा रहा है। इसी से जुड़ी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। निवेश कराने के नाम पर ठगी। नोएडा में जालसाजों ने 84 लाख ठगे। पहले फायदा दिया, फिर ठगी की। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में लोग इन दिनों साइबर अपराधियों का शिकार हो रहे हैं। नोएडा में भी ऐसा ही देखने को मिला है। नोएडा में ठगों ने एक शख्स और उसके परिवार से 84 लाख रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित ने घटना की शिकायत साइबर अपराध थाने में दर्ज कराई है। फरियादी की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शेयर मार्केट में निवेश का शौक है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब सावधान होने की जरूरत है। नोएडा से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है, जिसमें एक ही परिवार से 84 लाख की ठगी हो गई। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे हुई ये ठगी। ठगों ने पहले पूरे परिवार को अपने झांसे में लिया। ठगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कराकर ज्यादा पैसे कमाने का लालच दिया। परिवार का विश्वास जीतने के लिए ठगों ने 13 लाख रुपए का मुनाफा कराया। वहीं बाद में परिवार से 84 लाख का निवेश करवा दिया। ठगों ने पीड़ित परिवार को ऐप डाउनलोड कराकर पूरी घटना को अंजाम दिया। ठगों के खिलाफ साइबर थाने में केस दर्ज कराया गया है। साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कहीं भी निवेश से पहले पूरी पड़ताल जरूर कर लें, नहीं तो जालसाज आपकी मेहनत की कमाई को ले उड़ेंगे और आप सोचते रह जाएंगे। उन्होंने एक के बाद एक चेन क्रिएट की थी और उसके बाद अब जो है 84 लाख की ठगी हो गई है। एफआईआर दर्ज कर दी गई है। नोएडा में तमाम ठगियों के मामले जो हैं वो पुलिस के पास जा रहे हैं। लेकिन अगर आप भी निवेश करते हैं और कोई लिंक आपके आता है, आप किसी ऐप से जुड़ते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि उस ऐप के बारे में आप जान लें कि वो वेरीफाइड है या नहीं, और किसी भी लिंक को ओपन करने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें, क्योंकि इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पुलिस इस मामले की पूरी तरीके से जांच कर रही है। कैमरामैन फलाद के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 नोएडा। मोहब्बत की नगरी ताज में 7 जन्मों का बंधन टूट गया। शादी टूटने की वजह आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। लड़की गुटखा खाती थी तो परिवार को ये पसंद नहीं था, इसलिए पति ने पत्नी को छोड़ दिया और परिवार के लोगों ने लड़की को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी और शादी टूट गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुटखे ने कराया तलाक। पति से ज्यादा पत्नी को गुटखे से प्यार। आगरा में मियां बीवी हुए अलग। ताज नगरी आगरा में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक परिवार का आरोप है कि गुटखे की वजह से उनका परिवार टूट रहा है और पति पत्नी दोनों अलग हो रहे हैं। पति का कहना है कि पत्नी लगातार गुटखा खाती रहती है, जिससे वो परेशान है। आपने ये तो जरूर देखा और सुना होगा कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, लेकिन आगरा में वही गुटखा एक घर उजाड़ने का कारण बन गया। पत्नी को गुटखा खाने की ऐसी आदत थी कि ससुराली जनों के द्वारा और पति के द्वारा लगातार गुटखा खाने से मना किया गया, लेकिन पत्नी नहीं मानी। अंत ये हुआ, पति पुलिस में चला गया और कंप्लेंट दर्ज करा दी।
अब पति पत्नी को रखने के लिए तैयार ही नहीं है। परिवार का आरोप है कि विवाह के बाद ससुराल आने पर लड़की लगातार गुटखा खाती रहती थी। सुबह उठते ही गुटखा खाकर घर का काम करती। जब परिवार ने समझाया तो भी लड़की नहीं मानी। लड़की की आदत नहीं छूटी तो परिवार परामर्श केंद्र पहुंचा, लेकिन वहां भी परिवार को कोई फायदा नहीं हुआ। लड़की गुटखा खाना नहीं छोड़ रही है। शाहगंज क्षेत्र का ये मामला है। इस बार एक परिवार इस बात पर बिगड़ गया कि लड़की गुटखा खाना नहीं छोड़ना चाहती। लड़के का था कि गुटखा छोड़ दीजिए, पर वो लड़की किसी भी कीमत पर गुटखा खाना नहीं छोड़ना चाहती। वो मसाला खाती है, हमारे पास भी आती तो मुंह उसका भरा ही रहता है। अब उसका परिवार बिगड़ गया, पति तलाक देने के लिए तैयार है, ले जाना नहीं चाहता, पर वो गुटखा नहीं छोड़ सकती। परिवार के आरोप के बीच लड़की का कहना है कि पति का दूसरी महिलाओं के साथ चक्कर है, इसीलिए वो छोड़ना चाहता है। पति पत्नी के आरोपों में सच क्या है ये तो वही जाने, लेकिन एक गुटखा 7 जन्मों के बंधन पर भारी जरूर पड़ रहा है। पत्नी ने भी अपने पति पर आरोप लगाए। उसका कहना है कि पति गुजरात में काम करता है, कई लड़कियों के साथ उसके संबंध है, जिसके कारण वो उसको छोड़ना चाहता है। यही वजह है कि उसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन परिवार परामर्श केंद्र के जो काउंसलर्स हैं, उनका साफ कहना है जब पत्नी को काउंसलर्स ने बुलाया तो तब भी उसके मुंह में गुटखा दबा हुआ था। इस बात पर काउंसलर ने कहा कि दोनों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन समझ में नहीं आया। अंत में मुकदमे के आदेश दे दिए गए। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। इटावा में एक दिव्यांग युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिवार किसी के साथ रंजिश से इनकार कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या किसी अपने ने युवक को मौत की नींद सुला दिया है और युवक के दोस्त भी सवालों के घेरे में हैं। इटावा से जो मामला सामने आया, इससे जुड़ी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इटावा में युवक की हत्या से सनसनी मची है। चेहरा कुचलकर युवक की हत्या की गई है। ऐसी आशंका है कि युवक को उसके ही दोस्तों ने शराब के नशे में मौत के घाट उतार दिया। हत्या की वारदात से पहले दिव्यांग युवक अपनी भांजी की रिंग सेरेमनी में शामिल हुआ था। गेस्ट हाउस में गया था निमंत्रण में। 8-9 बजे वहाँ से चला आया। फिर एक पेटी पे गिलास पानी लिया, 2 लड़के थे उनके साथ मड़ैया में रहा। फिर पता नहीं उसको मार दिया, क्या हुआ क्या नहीं। परिवार का कहना है कि परिवार की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। हत्या क्यों की गई, इसको लेकर परिवार भी हैरान है। दुश्मनी तो मेरे चाचा की किसी से नहीं थी। वो अपने रहते थे आराम से, विकलांग थे तो अपने आराम से रहते थे घर पे। दुश्मनी तो उनकी किसी से नहीं थी। सबसे बोलना चालना, मोहल्ले में अच्छा उठना बैठना था उनका। लेकिन उन्हें ये अचानक हादसा हुआ है, इससे हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जिस लड़के की हत्या हुई उसका नाम अनिल कुमार है। कयास लगाए जा रहे हैं कि युवक ने अपने दोस्तों के साथ शराब पी, जिसके बाद उसके दोस्तों ने ही उसकी ईंट से मारकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना मिलने के बाद इलाके के लोग मौके पर पहुंच गए। वहीं पुलिस भी मौके पर जांच करने में जुटी है। इसके पास में एक नुकीली ईंट मिली है और वो उस पर ब्लड लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि उसी से पूछकर अचानक से ये घटना कारित हुई है। दिव्यांग युवक की हत्या को लेकर पुलिस जल्द खुलासे का दावा कर रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस हत्याकांड का खुलासा कब करती है और कब आरोपी सलाखों के पीछे जाते हैं। दिनेश याज्ञ, न्यूज़ 18 इटावा। भदोही में पुलिस ने मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने छापा मारकर नकली बेसन और नकली चाय पत्ती बनाने वाले कारखाने का भांडाफोड़ किया है। मिलावटखोर असली रैपर में नकली सामान भरकर बेचा करते थे। रिपोर्ट देखिए। भदोही में क्राइम ब्रांच की टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर एक घर में छापेमारी की, जहां मिलावटी बेसन और चाय पत्ती बनाने का कारखाना काफी समय से चल रहा था। मौके से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यहां नामी कंपनियों की बोरियों में मिलावटी बेसन और रैपर में चाय पत्ती भरकर बेची जा रही थी। करीब 1 कुंटल 24 किलोग्राम
चाय पत्ती बरामद की गई, जो एक प्रचलित ब्रांड के नाम पर उसको नकली चाय पत्ती बनाकर उसको पैकिंग की जा रही थी। इसके संबंध में थाना गोपीगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और 3 लोगों की अरविंद मौर्य, ऋतिक जायसवाल और राजेश जायसवाल की गिरफ्तारी हुई है। बाद जांच पड़ताल इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने जब छापेमारी की तो यहाँ एक कमरे में भारी मात्रा में मिलावटी चाय पत्ती बनाते हुए एक शख्स को पकड़ा। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।